अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज 1.1। इसकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाए थे ये फैक्टर्स इन लास्ट टू पॉइंट्स के 165 और 220 का। आज हम मल्टीपल्स करेंगे, तो इसमें मैं आपको मल्टीपल्स करवाऊंगी 43 के मल्टीपल्स और नेक्स्ट है 59 के मल्टीपल्स। ठीक है, तो ये आपको पहले मैंने बताया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, कि जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरे नंबर से और जो आंसर आता है हमारे पास वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। जैसे कि आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने क्या करना है, पार्ट 4 में मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं 43 के। तो इसका जो पहला मल्टीपल्स होगा वो इस तरह से होगा 43 मल्टीप्लाई 1, ये इसका पहला मल्टीपल है। इसी तरह 43 मल्टीप्लाई 2 इसका दूसरा मल्टीपल होगा। आंसर जो आएगा 43 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और 43 मल्टीप्लाई 4 और लास्ट में है 43 मल्टीप्लाई 5। इनके जो आंसर हैं वो इसके मल्टीपल्स हैं। जब हमने 43 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 43, ये इसका पहला मल्टीपल होगा। 43 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8, ये आ गया हमारे पास 86। अब 3 3 ज़ार 9 और 3 4 ज़ार 12, ये इसका 129 तीसरा मल्टीपल है। 4 3 ज़ार 12, 1 कैरी, 4 4 ज़ार 16 और 1 17, ये इसका है फोर्थ मल्टीपल 172। और नेक्स्ट है 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 15, 1 कैरी, 5 को मल्टीप्लाई किया 4 से 20, 20 और 1 21, 215, ठीक है, ये इसका है पांचवा मल्टीपल। तो हम इसके मल्टीपल लिखते हैं, यहाँ से 43 आ गया फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड आ गया इसका 86, नेक्स्ट आ गया 129 और नेक्स्ट आ गया 172 और लास्ट है 215। ये क्या है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 43। नेक्स्ट हम करते हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 59। ये अब हम फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करेंगे 59 के, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका फर्स्ट मल्टीपल हो जाएगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 59 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 59 को 4 से और 59 को 5 से। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे जो आंसर आएंगे वो होंगे 59 के मल्टीपल्स। 59 1 ज़ार आ गया 59, आप 2 से किया, 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10 और 1 11, ठीक है। 3 9 ज़ार 27, 2 कैरी, 3 5 ज़ार 15 और 2 17, ठीक है। 4 9 ज़ार 36, 6 लगा, 3 कैरी और 4 5 ज़ार 20 और 3 23। 5 9 ज़ार 45, 5 4 कैरी, 5 5 ज़ार 25 और 4 29। तो ये हमारे पास 5 फैक्टर आ गए 59 के, इसको हम लिखेंगे। फर्स्ट हमारा फैक्टर है 59, नेक्स्ट है 118, नेक्स्ट है 177, नेक्स्ट है 236 और नेक्स्ट लास्ट हमारा है 295। ये हमारे 5 फैक्टर्स हैं 59 के। सिंपली हमने उसको 1 से 2 से 3 से 4 से और 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो नीचे स्टेटमेंट में क्वेश्चन है ये हम करेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। तो हमने 30 और 65 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो फाइंड करने हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर सिर्फ 2 हों, एक 1 और एक वो नंबर खुद, इसके अलावा कोई फैक्टर ना हो, ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि 30 से नेक्स्ट नंबर जो है वो है 31। 31 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर हम इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं
तो इसके फैक्टर्स में 2 ही नंबर हैं, एक 1 है और एक 31 है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 31 को कम्प्लीटली डिवाइड करे, तो इसलिए 31 जो है वो प्राइम नंबर है। 31 से नेक्स्ट आता है 32। ठीक है, इसके और भी फैक्टर्स हैं। 32 जो है वो 2 भी इसका फैक्टर है, तो इसलिए 32 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है बल्कि एक कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट 33 आ जाता है। आपने इस तरह से एक एक नंबर को चेक करना है। 33 जो है वो 11 में भी आ रहा है, वो 3 के टेबल में भी आ रहा है, डिवाइड हो रहा है वो 3 पर भी 11 पर भी, इसलिए 33 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट 34 है, वो भी प्राइम नंबर नहीं है, वो 2 के टेबल में भी आ रहा है। एक भी टेबल आपको और मिल जाता है जो 1 और उस नंबर के अलावा हो, तो तब वो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो कंपोजिट नंबर होगा। और 35 जो है वो 5 के टेबल में है, वो भी नहीं है। 36 जो है वो बहुत सारे टेबल्स में है, जैसे कि उसके फैक्टर में 2 है, 4 है, 3 है, 9 है, 6 है। नेक्स्ट 37 जो है वो अगेन प्राइम नंबर है। 37 वो नंबर है जो कि इसके फैक्टर सिर्फ 2 हैं, एक 1 है और एक ये 31 खुद है। ठीक है, इससे नेक्स्ट 38 है, वो भी 2 भी उसका फैक्टर है, एक भी हमें फैक्टर और मिल जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। 39 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 3 के टेबल में भी है, 13 में भी है। 40 भी प्राइम नंबर नहीं है, वो 2 में है, ठीक है, 10 में है, बहुत सारे टेबल्स में है। उसके बाद 41 जो है वो ऐसा नंबर है जो कि एक प्राइम नंबर है। अगेन 41 के 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 41। फिर 42 भी प्राइम नंबर नहीं है, और 43 जो है वो अगेन प्राइम नंबर है। और उसके बाद 44 प्राइम नंबर नहीं है, 45 भी प्राइम नंबर नहीं है, 46 भी प्राइम नंबर नहीं है, 47 प्राइम नंबर है, 48 नहीं है प्राइम नंबर, 49 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, 51 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, और 53 प्राइम नंबर है। उसके बाद आ जाता है 54 भी प्राइम नंबर नहीं है, 55 भी नहीं है, 56 भी प्राइम नंबर नहीं है, 57 भी प्राइम नंबर नहीं है, 58 भी नहीं है प्राइम नंबर, 59 भी नहीं है, और 60 भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 61 जो है ये प्राइम नंबर है। 62 भी प्राइम नंबर नहीं है, 63 भी प्राइम नंबर नहीं है, 64 भी नहीं है, 65 भी नहीं है। तो हमने 65 तक चेक करना था, हमने 30 से स्टार्ट किया है, 65 तक हमने हर नंबर को देखा है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो उसमें से हमारे पास ये जो नंबर निकले हैं 31, 37, 41, 43, 47, 53, 61, ये वो नंबर हैं जिनको हम प्राइम नंबर कहते हैं क्योंकि इनके 2 ही फैक्टर हैं। सिर्फ सब में 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक ये नंबर खुद, इसमें भी एक 1 और ये 37। इसके अलावा किसी भी टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया और ये इसके प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कि है राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है 15 और 100 के प्राइम नंबर्स बताने हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 में हमने किया है प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। इसमें 53 से नेक्स्ट जो है 59 भी एक प्राइम नंबर है जो कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, 59 भी एक प्राइम नंबर है, इसका भी सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 59। फिर उसके बाद है नेक्स्ट 61। अब हम ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100, वो कह रहे हैं कि एक जितने भी ऐसे प्राइम नंबर्स 50 और 100 के दरमियान जो इवन हों, तो अगर हम 50 से नेक्स्ट इवन नंबर लेते हैं वो है 52। ठीक है, फिर है 54, 56, 58, 60। तो ये सारे जो भी प्राइम नंबर इवन नंबर्स हैं 50 और 100 के बीच में, वो सब के सब कंपोजिट नंबर हैं, प्राइम नंबर नहीं हैं। जैसे कि आगे हमारे पास हम देखते हैं 52 है, नेक्स्ट 54 है, 56 है, ठीक है, 58 है, 58 के बाद नेक्स्ट 60 है, और 60 से नेक्स्ट जो है वो 62 है, 64 है, सो ऑन। ये हमने 100 तक लिख लेना है। 100 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100।
ये इवन नंबर्स हैं जो कि 50 से आगे हमने शुरू किए हैं। कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं है जो कि प्राइम नंबर है इन नंबर्स में से। तो हमारा क्या आंसर रहेगा? देयर इज़ नो इवन नंबर, देयर इज़ नो इवन प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100। ठीक है, तो उन्होंने जो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि एक प्राइम नंबर हो, लेकिन कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है इवन जो कि 100 और 50 के बीच में हो। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लिस्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट डाउन ऑल इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर्स। ठीक है, इसमें हमें वो क्या कह रहे हैं कि आपने ऐसे प्राइम नंबर बताने, 3 क्वालिटीज़ उस क्वेश्चन में हो कि वो इवन नंबर हो और प्राइम हो और नेचुरल भी हो और होल नंबर भी हो। तो पहले हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। ऐसे नंबर जो 2 पर डिवाइड हो जाए, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए 2 पर, वो इवन नंबर होते हैं। जैसे कि 2 4 6 2 4 6 8, ठीक है, सो ऑन। ये हैं इवन नंबर्स जो 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। अब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका भी हमने पीछे क्वेश्चन किया है, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों। ठीक है, एक 1 और एक वो खुद, जैसे कि 3 एक प्राइम नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर हैं। एक इसका, जैसे 3 एक प्राइम नंबर है, इसका एक फैक्टर 1 है और एक इसका फैक्टर 3 है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों। उसके बाद है नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जितनी जो हमारी होल नंबर में काउंटिंग है 1 2 3 4 सो ऑन, यानी कि आगे इसकी कोई हद, कोई लिमिट नहीं है। 1 से ये स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स हैं, यानी मुकम्मल नंबर है, ये फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं है। उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर भी नेचुरल नंबर की तरह ही है, लेकिन सिर्फ ये है कि इसमें ज़ीरो भी शामिल है, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये जो है हमारे होल नंबर हैं। ठीक है, अब आपको इसमें 5 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं नंबर्स की कि वो नंबर इवन हो, ठीक है, इन नंबर्स में से हो, ठीक है, और प्राइम हो, उसकी यानी कि उस पर ये बात पूरी उतरे कि उसके फैक्टर सिर्फ 2 हों, एक 1 हो और एक वो खुद हो। नेचुरल हो कि नेचुरल के जो सेट हैं ये इसमें शामिल हो, और होल नंबर हो। होल नंबर और नेचुरल में सिर्फ ज़ीरो का फ़र्क है कि इसमें ज़ीरो नहीं होता, इसमें ज़ीरो होता है। अब जब हम अपनी काउंटिंग को शुरू से देखते हैं 1 से, तो सिर्फ एक ही ऐसा इवन नंबर है, बाकी जितने भी इवन नंबर हैं उनमें से कोई नंबर भी प्राइम नंबर नहीं है। हम शुरू के कुछ इवन नंबर लेते हैं अपने स्टार्ट से, काउंटिंग के स्टार्ट से। जैसे कि हम लेते हैं सबसे पहला 2 हमारे पास नंबर है। ये हमारे इवन नंबर हैं 2 4 6 8 10 12 14। ये हमारे इवन नंबर हैं। इनमें जो 4 है ये प्राइम नहीं है, इसके ज़्यादा फैक्टर हैं, 2 फैक्टर नहीं है। ये 1 के टेबल पे है, 2 के टेबल पे है, 4 के टेबल पे है, 3 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ये सब नंबर हमारे प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारे कंपोजिट नंबर हैं। 2 क्या है? प्राइम नंबर है। किस तरह से? इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक इसका 1 है फैक्टर और एक इसका 2 है फैक्टर। इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसको ये कम्प्लीटली डिवाइड कर ले, जिसमें ये डिवाइड हो जाए, जो नंबर इसको डिवाइड कर ले। जैसे कि 1 इसको डिवाइड कर लेता है और 2 कर लेता है, कंप्लीट डिवाइड। ये एक प्राइम नंबर है 2, और इसके अलावा ये इवन नंबर भी है,
ये नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है। हमारे क्वेश्चन की सारी जो कंडीशंस हैं वो इस पर पूरी उतर रही हैं। इसके अलावा जो बाकी सारे नंबर हैं, इससे आगे हम बढ़ते जाएं जहाँ तक मर्ज़ी ले जाएं, वो नंबर कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ये सब इवन नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है। तो हमारा आंसर क्या है? 2। उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया लिस्ट डाउन ऑल इवन प्राइम नंबर्स, ऑल इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर्स। तो इसका आंसर है ओनली 2। इस क्वेश्चन का आंसर है 2 कि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है, प्राइम है, नेचुरल एंड होल नंबर है। तो ओनली 2 इज़ इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर। ठीक है, ये आपने स्टेटमेंट इसकी लिख देनी है। ओनली 2 इज़ इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लिस्ट डाउन ऑल ओड कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें वो क्या पूछ रहे हैं कि ऐसे नंबर्स बताएं जो 50 और 100 के बीच में हो और जो ओड हो और कंपोजिट हो। तो ये मैं आपको पहले इसका बताऊंगी कि ओड और कंपोजिट से क्या मुराद है। ओड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं होते। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 3 है, सबसे पहला कंपोजिट नंबर हमारे पास 3 है, 3। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 1। ठीक है, हमारे पास ओड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। ये ओड नंबर हैं। ये ऐसे नंबर हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ये ओड नंबर हैं। अब दूसरी बात जो है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर वो हैं जो जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों। जैसे कि इसका ऑपोजिट था प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में हमारे पास जो नंबर हैं उसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर है, काउंटिंग में सबसे पहला कंपोजिट नंबर है वो है 4। ये कंपोजिट नंबर की बात हो रही है। ठीक है, कंपोजिट नंबर 4 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है। ये ऐसे कंपोजिट नंबर हैं जिनको कंपोजिट कहते हैं, जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं। जैसे 4 है, ये 1 भी इसके फैक्टर्स में है, 2 भी है और 4 है। इसी तरह जो 6 है इसके फैक्टर्स में 1 है, 3 है और 6 है। ये कंपोजिट नंबर है। यहाँ मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ओड नंबर्स वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं होते और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों। ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर ढूंढना है। क्वेश्चन क्या है कि हमने ऐसे कंपोजिट नंबर बताने हैं जो ओड हों और कंपोजिट हों और 50 और 100 के दरमियान बताने हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सबसे पहला 50 से नेक्स्ट नंबर है जो ओड है वो है 51। 51 एक ऑड नंबर है। इसके अलावा ये एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि इसके फैक्टर्स भी सिर्फ 2 नहीं हैं बल्कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। हाँ, अगर हम 50 के फैक्टर्स देखते हैं तो एक इसका 1 आ गया फैक्टर। इसके अलावा ये 3 इसका फैक्टर है और 17 के साथ आता है 3। ठीक है, और इसका 51 जो है फैक्टर है। ये इसके फैक्टर्स हैं 51 के। तो 51 एक ओड नंबर भी है और एक कंपोजिट नंबर भी है। अब 51 से नेक्स्ट जो है वो 53 है। नंबर हमारा ओड नंबर 53 है, लेकिन 53 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है बल्कि 53 एक प्राइम नंबर है। और 53 के बाद नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 55। ठीक है, 55 भी एक ओड और कंपोजिट नंबर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 57। 57 भी एक ऐसा नंबर है जो कि ओड भी है और कंपोजिट भी है। ठीक है, 59 जो है वो ओड है लेकिन वो प्राइम नंबर है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने उसको लिखा है 59 एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 61 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है।
61 से नेक्स्ट आ जाता है 63, वो भी एक ऑड और कंपोजिट नंबर है, हमारे इस आंसर में आ जाएगा। 65 भी ऑड और कंपोजिट नंबर है। 67 जो है ये ऑड है लेकिन कंपोजिट नहीं है, वो एक प्राइम नंबर है। उसके बाद आ जाता है 69, वो ऑड और कंपोजिट है। उसके बाद आ जाता है 71 जो कि ऑड है लेकिन प्राइम है। 73 भी ऑड है और प्राइम है। 75 जो है ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। 75 एक ऑड नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है। अब हमने इसमें नेक्स्ट नंबर देखना है 75 जो है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो हमारा ऑड नंबर है 77 है। ठीक है, 77 ऑड भी है और कंपोजिट भी है। उसके बाद 79 आ जाता है जो कि एक प्राइम नंबर है। 79 से नेक्स्ट हमारा आ जाता है 81। 81 भी एक कंपोजिट और ऑड नंबर है। उसके बाद आ जाता है 83, लेकिन 83 ऑड है लेकिन प्राइम है। ठीक है, 85 नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 85 और 87 भी प्राइम है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है 91। 85 से नेक्स्ट आ जाता है 87, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो इसके फैक्टर्स में आ जाता है 1 और इसमें 3 भी आ रहा है। ठीक है, 3 कैसे आ रहा है, 3 2s are 6 और 3 9s are 27। तो यानी कि इसमें 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 29 भी आ रहा है और 87 भी आ रहा है। ये इसके फैक्टर्स हैं 87 के। ठीक है, 87 से नेक्स्ट जो है नंबर आ रहा है हमारे पास, इसमें 89 है और 89 जो है वो एक प्राइम नंबर है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास 91। 91 भी जो हमारे पास यहाँ पे एक ऑड और कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 93। 93 भी ऑड है और कंपोजिट है और 95 भी ऑड और कंपोजिट है। यहाँ पे आ जाएगा 93 और नेक्स्ट जो है हमारे पास 95 है। 95 से नेक्स्ट आ रहा है 97 जो कि ऑड है बट प्राइम है और फिर आ जाता है 100। तो ये हमारे नंबर हैं, ये मैंने यहाँ पे इसमें लिखे हैं फैक्टर्स 51 के। अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन है, दोबारा से देखते हैं। लिस्ट डाउन ऑल ऑड कंपोजिट प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। तो ये हमने 51 से स्टार्ट किए हैं। जो नंबर, ये वो नंबर हैं जो कि ऑड भी हैं और कंपोजिट भी हैं। इसके अंदर ऐसे नंबर भी आ रहे थे जो कि ऑड थे लेकिन प्राइम थे, वो हमने नहीं लिखने। जो ऑड हों और कंपोजिट हों वो लिखने हैं। जैसे ये 51 का मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ये ऑड है और कंपोजिट है। कंपोजिट इसलिए है कि इसके ये फैक्टर्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने बीच में ये नंबर 87 है, ये भी आपको बताया कि ये ऑड है और कंपोजिट है क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो भी 2 से ज़्यादा हैं। तो ये हमारे सारे वो नंबर आ गए हैं हमारे पास जो कि 50 और 100 के बीच में है, ऑड भी हैं और कंपोजिट भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये जी लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। राइट ऑल नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नेचुरल एंड होल नंबर्स। यानी कि हमने इसमें ऐसे होल नंबर बताने हैं जो कि ना तो वो नंबर हमारे पास प्राइम नंबर भी ना हो और ना ही वो नंबर जो है हमारे पास कंपोजिट नंबर हो और नेचुरल भी हो और होल नंबर भी हो। तो अगर हम इसको देखते हैं स्टार्ट से काउंटिंग को, हमारे पास होल नंबर हो और नेचुरल भी हो, तो ज़ीरो हम नहीं लिख सकते इसमें क्योंकि ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ज़ीरो से नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 हम अपनी काउंटिंग लिखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ये हमने काउंटिंग स्टार्ट की है और ज़ीरो इसलिए नहीं लिखा
क्योंकि हमारे क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि हमारा जो नंबर है वो होल नंबर भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, और ना ही नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना वो प्राइम हो और ना ही वो कंपोजिट हो। तो हमने ये स्टार्ट में कुछ नंबर लिखे हैं और हमने इस पे गौर किया। तो 1 जो है ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब 1 जो है इसके तो 2 फैक्टर भी नहीं है, ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके 2 फैक्टर भी नहीं है। प्राइम नंबर्स की ये कंडीशन है, ये जो प्राइम नंबर लिखा हुआ है, इस प्राइम नंबर की ये कंडीशन होती है कि इसके 2 नंबर हों, 2 फैक्टर्स हों। अब 1 के 2 फैक्टर नहीं हैं, 1 खुद एक ही है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, चूँकि इसके ओनली 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर होने चाहिए, और कंपोजिट भी नहीं है क्योंकि ज़्यादा फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 है। उसके अलावा ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर के सेट में भी आता है, ये 0 के बाद 1 स्टार्ट होते हैं होल नंबर, तो हमारा आंसर 1 ही बनता है, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा ओनली 1 इज़, हम लिखेंगे ओनली 1 इज़ द नंबर, ओनली 1 इज़ द नंबर which is neither prime nor composite, ये कंपोजिट भी नहीं है, ये प्राइम भी नहीं है, नॉर कंपोजिट, नेचुरल भी है, एंड होल नंबर, और होल नंबर भी है। ये सारी 4 बातें जो हैं वो इस पर अप्लाई हो रही हैं, नेचुरल, होल, नंबर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, 2 को देखते हैं, तो 2 जो है एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 जो है इसके फैक्टर्स 2 हैं, एक 1 है, एक 2 है। तो होल नंबर भी है 2, नेचुरल भी है, लेकिन उसने कहा था कि होल नंबर हो, वो नेचुरल भी हो, लेकिन प्राइम भी ना हो और कंपोजिट भी ना हो। तो 2 जो है नेचुरल भी है, होल भी है, कंपोजिट भी नहीं है, लेकिन ये प्राइम नंबर है, इसलिए 2 नहीं आएगा इस क्वेश्चन के आंसर में। इसी तरह ये सारे जो नंबर हैं इनमें से क्या है, ये सब होल नंबर हैं, ये सब नेचुरल नंबर भी हैं, लेकिन इन नंबर्स में से कुछ नंबर प्राइम नंबर हैं और कुछ नंबर जो है कंपोजिट नंबर है। तो हमारा आंसर वो था जो ऐसा नंबर जो प्राइम भी ना हो, कंपोजिट भी ना हो, नेचुरल भी हो, होल नंबर भी हो, तो वो सिर्फ एक आंसर है और वो है 1। ओनली 1 इज़ द नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नेचुरल एंड होल नंबर। तो चलें जी बच्चों, ये हमारी व्यूअर्स, हमारी ये जो एक्सरसाइज 1.1 थी ये कंप्लीट हो गई है। इसको कंप्लीट करने से पहले मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है। तो अगर किसी ने वो पिछली जो वीडियो देखनी हो वो आप सर्च कर लें, आपको मिल जाएगी कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो पहले आपकी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बच्चों। आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन किसी भी, बहुत सारी हेल्पिंग बुक हैं वहाँ से मिल जाते हैं, लेकिन उसमें जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है अपने कंसेप्ट्स क्लियर करना। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं तो वो हमेशा के लिए लॉन्ग लास्टिंग आपके ज़हन में रहते हैं और आपको आगे से आगे मैथ्स जो है वो इजी रहता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो बच्चों सब जो है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी फुल कंप्लीट बुक में से कहीं से किसी भी एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है, समझना है, तो वो कमेंट में बताएं, ठीक है। तो वीडियो को लाजमी वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।